अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी जो है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएस इज सेंडिंग 2000 सोल्जर्स टू इजराइल, समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं अभी। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बड़ी न्यूज सामने आई है। यूएस 2000 सोल्जर्स, जी हां 2000 सोल्जर्स इजराइल में भेजने वाला है ड्यूरिंग द इजराइल हमास वॉर। पूरा वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है कि अबाउट 2000 यूएस ट्रूप्स टोल्ड टू प्रिपेयर फॉर डिप्लॉयमेंट इन रिस्पॉन्स टू इजराइल हमास वॉर। इनको कह दिया गया है रेडी रहिए, हम आपको बहुत ही जल्द इजराइल में कर देंगे डिप्लॉय। नाउ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस सोल्जर्स जाएंगे इजराइल में। कल आप देखोगे जो बाइडन भी इजराइल में आपको मिलेंगे। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट होने वाली है। मोस्ट प्रॉब्ली बाइडन बड़ी अनाउंसमेंट्स करेंगे इजराइल में। हो सकता है कि वैसे पीस की बातचीत करें, मगर ओवरऑल यूएस गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री इजराइल को प्रॉपरली बैक कर रही है। जो इजराइल का प्लान है कि एक ग्राउंड इन्वेजन करेंगे गाजा की, नॉर्दर्न गाजा को कब्जा लेंगे, उसमें यूएस प्रॉपरली साथ देगा इजराइल का। अब यहाँ पे आप पूछोगे वेल इसमें यूएस किस तरीके से हेल्प कर सकता है इजराइल की, और ये जो 2000 ट्रूप्स यूएस भेजेगा इजराइल में, इनका रोल क्या होगा। वेल देखिए, बताया जा रहा है कि ये 2000 जो सोल्जर्स है ये डायरेक्टली गाजा पे अटैक नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि पहले क्या होगा कि इन 2000 सोल्जर्स में से बहुत सारे मेडिकल साइट के हैं, ठीक है। तो आप कह लीजिए मिलिट्री डॉक्टर्स हैं, मेडिक्स हैं बहुत सारे। ये लोग बहुत सारे मेडिकल कैंप्स यहाँ पे लगा देंगे। इन केस इजरायली सोल्जर्स चोटिल होते हैं, जख्मी होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा इजराइल की जो आम जनता है उन पे अगर कोई एक्स्ट्रा रॉकेट गिराए जाते हैं उनकी हेल्प के लिए। और बाकी बताया जा रहा है कि कई एडवाइज़र होंगे जो एडवाइस करेंगे इजरायली मिलिट्री को कि किस तरीके से नॉर्दर्न गाजा का जो ये रीजन है ना, ये इनको कब जाना है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, इजराइल को एडवाइजर चाहिए। आई मीन इजराइल बहुत लंबे समय से हमास से लड़ता आ रहा है, तो इनको एडवाइजर्स क्यों चाहिए यूएस से। देखिए, इशू अब यहाँ पर यह है कि इजराइल वो करने वाला है जो इन्होंने कई दशकों से नहीं किया। ये गाजा पट्टी का एक बड़ा रीजन कब्जाने वाले हैं। तो एक रीजन को ना बॉम्ब करना, आप फाइटर जेट से उस पर बॉम्बिंग करके आ जाओ, वो अलग बात होती है। मगर एक ग्राउंड इन्वेजन करना, दैट इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। जब आप ग्राउंड इन्वेजन करते हो, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो। आज के समय यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, कई जगह मलबा आपको मिलेगा। किसी को आइडिया नहीं है कि हमास के जो मिलिटेंट्स हैं इन्होंने क्या तैयारी कर रखी है, कहाँ कहाँ माइंस बिछा रखी है, कहाँ कहाँ इनके ट्रैप्स हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि 40,000 हमास के मिलिटेंट्स गाजा के नॉर्दर्न साइड में हैं। कई सिविलियंस भी यहाँ पर हैं। सिविलियंस को इन्होंने कहा है कि मत भागो, यहीं पे रहो। तो बिल्कुल कई सिविलियंस हैं, उनके पीछे ये छुपेंगे तो प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि इजरायली मिलिट्री बड़ी आराम से नॉर्दर्न गाजा को कब्जा लेगी। इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। और सबसे बड़ा इशू तो ये है, गाजा जितना ऊपर से आपको दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट नीचे से ही उतना डीप है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है टनल्स का, ये बताया जाता है इनॉर्मस है। किसी को आइडिया नहीं है कि हमास नॉर्दर्न गाजा में क्या बनाकर बैठा है। और जब हमास से पूछा गया है कि इजराइल जो करने वाला है उसको लेकर आपका क्या कहना है, इनका सिंपली एक ही जवाब था, डजंट स्केयर अस। हमें इस सब से डर नहीं लगता। यूएस आ जाए, इजराइल आ जाए, वी आर रेडी। और बिल्कुल रेडी बिल्कुल होंगे। सिविलियंस भी यहाँ पर हैं। जो भी होगा इन दी एंड यूएस इजराइल पर बड़े आरोप लगाए जाएंगे, सिविलियंस की मौत होगी। चाइना रशिया मिलकर कहेंगे कि इजराइल का साथ दिया यूएसए ने कई सिविलियंस को मारने में। थिंग्स आर अबाउट टू गेट अगली, मैं आपको ये बता दूं। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट ये भी आई है कि इजराइल की सरकार ने यूएसए को कहा है कि $10 बिलियन इमरजेंसी फंड के रूप में हमको चाहिए। अब मुझे पता नहीं कि इसमें से कितना अमाउंट यूएस देगा, बट रिपोर्ट्स ये कह रही है कि इजराइल ने इतना अमाउंट यूएसए से मांगा है। ऑब्वियसली आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये आएगा, वेट, यूक्रेन को यूएस ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है, अब इजराइल ने भी अपना मुंह खोल दिया है कि हमको भी बिलियंस दो। क्या दो वॉर्स को यूएस फंड कर पाएगा? इज इट पॉसिबल? वेल, जब ये सवाल जो बाइडन से पूछा गया कि यूक्रेन इजराइल दोनों को इकट्ठा सपोर्ट कर लोगे, इनका जवाब ये था, वी आर द यूएस फॉर गॉड सेक। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, बिल्कुल दोनों को सपोर्ट कर लेंगे इकट्ठा। हम यूक्रेन को भी पैसा देंगे, इजराइल को भी पैसा देंगे, मिलिट्री सपोर्ट देंगे।
वेल अब आप कह सकते हैं ये अहंकार बोल रहा है इनका, बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट है, या फिर जेन्युइनली यूएस इतना पावरफुल है, ये समय बताएगा। बट अभी के लिए मैं देख रहा हूँ इवन जो फेडरल रिजर्व को जो संभालती है जैनेट येलन, इन्होंने भी ये बात कही है कि यूएस सर्टनली कैन अफोर्ड 2 वॉर्स, बहुत ही आराम से यूएस दोनों वॉर्स की फंडिंग कर देगा, इजराइल की भी और यूक्रेन की भी। और ये जो इनका डायलॉग है ना, ये सब सुन के एक यूएसए में मीम है, आपको दिखाता हूँ, एक मीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, ये अजीब मीम मुझे स्टार्टिंग में अजीब लगी, बट अब इनके जो ये डायलॉग है ना, ये सुन के मैं मानता हूं कि अमेरिकन लोगों ने सोच समझ के ये मीम बनाई होगी। यहाँ पे लिखा है जी, मैं रशिया के साथ नहीं खड़ा, मैं यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा, इजराइल के साथ नहीं खड़ा, फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ा, मैं खड़ा हूं जी यूएसए के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये मीम है, ये यूएस के लोग खुद ही कह रहे हैं कि एक बार को ना ये सब छोड़कर यूएस डिफेंस स्टॉक्स में पैसे अगर लगा लेते तो जिस स्पीड से यूएसए के डिफेंस स्टॉक्स आगे जा रहे हैं तो ठीक ठाक कोई भी आदमी अमीर हो सकता था। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस आपको बता रहा हूं कि यूएस पब्लिक में क्या इस वक्त फीलिंग है, उनको खुद समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर एक सिंपल लूप बन चुका है कि एक फॉरेन कंट्री में कुछ वॉर होती है, वहाँ पे टेंशन होती है, यूएस कहता है कि हम आपको हेल्प देंगे, यूएस डिफेंस कंपनीज उस फॉरेन कंपनी को वेपन देना स्टार्ट कर देती है और यूएस गवर्नमेंट यूएस डिफेंस कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर दे देती है। और मैं आपको ये बता दूं, अंत में इस सब का जो बोझ है ये आने वाला है यूएसए के आम इंसान पर। कैसे आएगा? देखो, यूएसए ने भी एंट्री करनी स्टार्ट कर दी है इजराइल हमास वॉर में। हमें पता नहीं है कि जो 2000 ट्रूप्स यूएस भेजेगा, क्या ये बस इतना ही भेजेगा या फिर इसके बाद यूएस लगातार सोल्जर्स वहां पर भेजता रहेगा। सिचुएशन पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन। और ये जो सोल्जर्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि यूएसए के अमीर घरों से आए हैं, जो वहाँ पे आम आदमी हैं वही लोग हैं, फिर से एक फॉरेन वॉर के लिए एक फॉरेन लैंड में जा रहे हैं ये, तो ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट है यूएस पॉपुलेशन पे होगा। फिर जो यूएस लगातार पैसे छाप रहा है ना, इसकी वजह से यूएसए में बढ़ने वाली है इन्फ्लेशन। बाइडेन चाहे जो भी कर ले, यूएसए में महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि डॉलर जिस स्पीड से ये छाप रहे हैं ना, डॉलर की वैल्यू एक टाइम पर उतनी रहेगी नहीं। लोग कहेंगे कि ये तो बस एंडलेसली वॉर्स को फंड करने के लिए टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स छाप रहे हैं बस विदाउट एनी हेजिटेशन। और आप अगर यूएसए का तर्क देखो कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इससे होगा क्या, यूएसए का कहना यह है कि जो भी ये लोग कर रहे हैं ना, इससे मिडिल ईस्ट में लार्जर वॉर नहीं होगी। जो भी आज के समय टेंशन हैं इजराइल हमास तक सीमित रहेगी, इसमें ईरान, जॉर्डन, सीरिया वगैरह और कोई कंट्री नहीं कूद जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लो यूएसए का सपोर्ट ना होता इजराइल को इतना, तो जो इससे पहले हो चुका है, आज से कई दशकों पहले कई कंट्रीज थी, अरब कंट्रीज, जिन्होंने इकट्ठा अटैक किया था इजराइल पर, ये फिर से हो सकता था। तो आप जो भी कह लीजिए, ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि यूएसए का एक्शन यहाँ पर ठीक है नहीं है, यूएस लार्जर वॉर को रोक रहा है, या फिर आप कह लीजिए इजराइल जो एक अग्रेशन दिखा रहा है उसको ओपनली यूएस सपोर्ट कर रहा है। ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। बट ये बात तय है कि इजराइल और हमास की जो वॉर है ये अलग ही शेप लेने वाली है। थिंग्स आर अबाउट टू गेट अ लॉट वर्स। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी फ्यूचर में डेवलपमेंट होती है, अपडेट्स आती है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अलग से वीडियो बाद में ले आऊंगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। हाल ही में वो कौन से पहले इंडियन बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 300 छक्के मारे हैं ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में? ये पहले इंडियन बैट्समैन बने हैं जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 300 छक्के मारे हैं। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या फिर रोहित शर्मा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे, कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म, हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल एक काफ़ी मेजर डेवलपमेंट हो रही है, एक हमास और दूसरा इजराइल जो वार चल रही है ना, क्योंकि अब कुछ चीज़ें ऐसी सोची जा रही थी कि शायद ये रुक जाए, या जैसे एक होने वाला ऑपरेशन वो थम गया तो कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, क्यों काफ़ी कंट्रियां बीच में पड़ी है। लेकिन कल और आज को लेकर जितनी भी डेवलपमेंट है, अगर उनको देखा जाए तो भाई ये बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है। कोई इसमें रुकने वाली नहीं चीज़ और कोई थमने वाली नहीं, बहुत मेजर डेवलपमेंट हो रही है। अब देखें कि हर जो कंट्री है ना इसमें कूद रही है, चाहे वो यूएस हो, चाहे ईरान हो, चाहे साथ की कंट्रियाँ हो, जो जिन को मौका मिल रहा है ना वो इसमें भाई कूद रहे हैं और अपना अपना जो हक है ना वो अदा कर रहे हैं। और ऊपर से ये जो है ना एक और डेवलपमेंट है कि 2000 सोल्जर्स जो एक यूएसए के आ रहे हैं, ये एक बहुत चुका देने वाली कि इनके पास इतने भाई ज़्यादा ही पड़े हुए हैं। देखें पहले अब यूक्रेन वार है
उसको तकरीबन 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी, और वहाँ पर ये फुल सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया, अब ये इधर आ गए हैं, अब इधर भी इन्होंने सपोर्ट करनी है। तो इनके पास ये कैसे चीज़ें हैं या क्या ये हैंडल कर रहे हैं, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वक्त जो वार है ना, वो बहुत ख़तरनाक मोड़ पकड़ चुकी है, और जो चीज़ें हो रही है ना बहुत नहीं, आप यकीन करें डे वन से मैं यही बोल रहा हूँ कि ये एक ट्रूप्स का मामला है, इसमें कोई शक नहीं। ये अब अपनी लाइन पर आए हैं खुलकर कि उन्होंने एक मतलब के बढ़ाना ही ट्रूप्स हैं। एक फ़लस्तीन को तो बीच में वो एक रगड़ेंगे, उनकी जगह भी एक कब्जाएंगे और उनको उधर से भगाएंगे, चाहे वो टेररिस्ट हो चाहे वो जो भी हो। लेकिन ये ट्रूप्स भी सॉरी आपने फैलाएंगे, तो उसमें आप देखो वो आप खुलकर सामने आ जाएंगे। आप देखो ना, इसराइल इतने एक सालों से लड़ रहा है, तो उनके पास भी अब हम जहाँ पे हम जिस वीडियो पर भी देखते हैं ना, उनकी हमें टेक्नोलॉजी एक उनकी एक इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा एक शो की जाती है कि ताकतवर है, तो वो चीज़ों से लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब हमास का आप समझ लें कि हमास आधा एक हमास का है और आधा इसराइल का पला हुआ है, उसमें इतने के जासूस हैं, वो जब चाहे इनकी जासूसी कर सकते हो, जब चाहे इनको एक निपटा सकते हैं। ये वार अब ये इसलिए लंबी कर रहे हैं कि इसमें आगे अब देखो ना, एक हर चीज़ से ये हर कंट्री को बोलेंगे कि आप भी इसमें कूदें, आप भी कूदें। इसका मकसद ही ये है कि इधर से ये कि ट्रूप्स आपने फैलाएं और हर चीज़ को फिर आपने मिडल ईस्ट में वो वार का एक सिनेरियो बनाया, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबी पॉलिटिक्स हो रही है। आप देखो ना, चाइना जैसे ही कूदा इधर मिडल ईस्ट में, उसने एक डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, अभी वो करने लगे थे, तो ये चीज़ें एक अमेरिका को नहीं दे रही, तो अब वो ट्रूप्स के ज़रिए हर चीज़ चेंज होगी। नहीं ठीक है, आपका भी तजिया ठीक है, लेकिन ये कि देखो ना, अभी के लिए जो डेवलपमेंट है ना, वो है भी एक किस्म की खतरनाक, बहुत खतरनाक, क्योंकि जो बाइडन जो आया है ना, ये कोई एक अच्छा मैसेज नहीं है किसी भी, खासकर जो है ना वो फ़लस्तीन के लोगों के लिए, हमास के लिए, क्योंकि जो मर्ज़ी कर लेना, जो अभी उन्होंने करना है ना, ये एक बहुत ख़तरनाक होना, क्योंकि 2-3 दिन से जो एक दफ़ा ये आप समझ लें कि जो तहम्मुल से बैठ गए ना, या एक तरफ से खामोशी है, वो इसी की एक जो है ना वो कड़ी है कि अब अगला जो सीन होना है ना, वो बहुत ज़बर या ख़तरनाक किस्म का होना, क्योंकि भाई उन्होंने आप इनको ख़त्म करना ही करना है। ये जो इस साइड के ऊपर बैठे हुए हैं ना, अभी के लिए जिस तरह आप देख लो ना कि उन्होंने सहारा लिया है वहाँ के लोगों का, सिविलियंस का, उस वजह से वो अभी तक बचे हुए हैं। जब ओवरऑल सिविलियंस वहाँ से जाएंगे तो ज़ाहिर बात है फिर उनका कुछ भी नहीं बचना, और अभी भी वो कोशिश यही कर रहे हैं कि सिविलियंस वहाँ से आगे पीछे ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में लोग वहाँ से निकलने, क्यों आप इसराइल के लोग जो है ना, फ़लस्तीन के लोग इस चीज़ को समझ गए कि भाई जो भी है ना, मारे हम नहीं जाना है, क्योंकि उनका कोई पता नहीं चलता वो किधर है किधर नहीं। उन्होंने भी सरंगें बनाई हुई हैं, लेकिन अगला जो ऑपरेशन होना है वो उन सरंगों के ऊपर ही होना है, उससे पता चलना है कि ये कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ से नहीं होने। लेकिन भाई जो 2000 बंदा आ रहा है ना, जो ट्रूप्स आ रही है वहाँ से, वो कोई एक अच्छा आप कह ले कि कोई साइन नहीं। अब आप देख लो ना कि ये एक खामोशी है ना, इसके पीछे बहुत एक बड़ा तूफान आने वाला है। और रेडी कल परसों उन्होंने भाई एक 36 घंटे में एक उन्होंने हॉस्पिटल तैयार किया इसराइल ने, वो साथ ही मतलब कि इमरजेंसी वो एक लगा रहे हैं हर चीज़ पर। 36 घंटे में उन्होंने बड़ा हॉस्पिटल तैयार किया, उसमें सारी उन्होंने मशीनरी डॉक्टर वगैरह एक रेडी कर लिए। इसके पीछे यही मकसद है कि एक ऑपरेशन वो करेंगे, और जो भी बंदा घायल इनका होगा, उनका नहीं इनका होगा, उसको एक मतलब के पीछे से भी मेडिकल भी देंगे, हर चीज भी देंगे। तो पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। अब देखो ना, हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि ईरान एक कूदा तो है इसमें, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने अभी तक नहीं देखी कि उन्होंने क्या किया है। एक इनडायरेक्ट वो खाली बढ़ गई है बस, इनडायरेक्ट वो करते रहे चाहे जो भी करते रहे, लेकिन डायरेक्ट अभी तक कोई चीज उन्होंने नहीं की। हाँ तक के भाई इसराइल ने इजिप्ट में आकर एक मतलब कि उनके एक जो एयरपोर्ट है उन पर भी बमबारी की है, और भी जगह पर बमबारी की है, और उन्होंने खुला मैसेज दिया हिम्मत है तो आकर लड़ो, कोई बंदा नहीं खुसका। अब देखो ना, वो चाहते हैं कि ईरान किसी ना किसी तरीके एक दफ़ा इन्वॉल्व हो, फिर उसको जो है ना वो, क्योंकि ये बड़े बने फिरते हैं कि हम जो है ना वो मतलब हम यही पीछे से सब कुछ जो है ना उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी अब चाहते हैं कि एक दफ़ा इनका भी कंडा निकालें, क्योंकि जो जगह नहीं मिल रही। पहले उनका यही मकसद था कि किसी तरीके अफगानिस्तान के जब हम बैठ जाएंगे अफगानिस्तान में फिर इनको बताएंगे, लेकिन ये क्या अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कुछ चीज़ें सेटमेट हुई नहीं है। लेकिन अब जो है ना वो उसमें बिल्कुल ये दोनों कंट्रीज़ की
भाई मंशा शामिल है, लेकिन एक दफ़ा जो है ना वो एक जो पहले वाला, अब तो यही लोग समझ रहे हैं कि ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी किसी भी कंट्री की, लेकिन ये कि इन्होंने भाई को नहीं, क्योंकि अवाम का प्रेशर हर कंट्री के ऊपर, जो भी इस्लामिक कंट्री खासकर जो आस पास है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि एक दिन पहले जो आप ही बता रहे थे कि मतलब इतने जो वॉलंटियर हैं ईरान की, उन्होंने मतलब रजिस्ट्रेशन करवाई है कि हम जाते हैं लड़ने। तो इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर कोई भी कंट्री, अब हमारा है ना, हमारे भी इधर लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर हाइपर हुए हैं कि भाई क्यों नहीं हमारी रियासत खुल के सामने आ रही, इसको आना चाहिए। तो सेम टू सेम बाकी भी ऐसे ही हैं, लेकिन ये कि अगला रिजल्ट अभी तक किसी को नहीं पता कि आगे क्या प्लानिंग हो रही है, क्योंकि जो मैं अगेन कह रहा हूँ, ये जो बाइडेन आ रहा है ना, ये को काम खराब डाल कर ही जाएगा, ऐसी चीजें। भाई मेरे ये एक गोरी चमड़ी है और इनके एक मासूम चेहरे पर आप ना आ जाए, बंदे को ऐसे रगड़ेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। आप देखो ना, एक इसराइल ने की थी इधर मतलब कि अटैक किया था इजिप्ट वाली साइड पर, तो उनका मकसद ये था कि ये कूदें, और जो एक मतलब कि फ़लस्तीन में गाज़ में रहते हैं ना, बच्चे वगैरह हो गए, औरतें जो बेकसूर हैं, वो लिहाजा इधर माइग्रेट कर जाएं, इधर आ जाएं, और उनका मतलब कि हम फुल लेके एक मतलब कि जो एक हमास है ना उसको फुल रगड़े। लेकिन इजिप्ट आगे से नहीं कुसका भाई, उनको पता था ये एक हमें छेड़ रहे हैं और हमने नहीं हलना, अगर हमने हल दिया तो एक बॉर्डर भी खुल जाएगा, वो सब एक हमारी तरफ आ जाएंगे। तो इसी तरह से अब कुछ चीज़ें अभी लेट हुई हैं, क्योंकि इधर से ये बॉर्डर नहीं खोल रहा है और बोल रहे हैं कि आप उनको उधर ही रखें, चाहे आपको जो भी करना पड़े। तो इसी वजह से कुछ डिले हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत अभी प्लानिंग। अब जो 2000 ट्रूप्स आ रहा है ना, ये ना समझे कि वो एक मतलब के नॉर्मल बंदे, उनको कुछ नहीं पता, एक फुल इंटेलिजेंट होंगे, एक फुल उनको ट्रेनिंग होगी कि कैसे लड़ा जाता है, डॉक्टर होंगे ना, ये चीजें ज्यादा उन्होंने रखनी है। अभी वार के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है ना हमास वालों ने, इनकी उन्होंने नस्लों को बताना है कि भाई आपने ये जुर्रत कैसे की है, क्योंकि इनके जो होस्टेजेस इन्होंने किए हुए ना, वो मतलब 500-600 बंदा अभी भी उनके पास है, वो भी उन्होंने लेना है वापस, और सेफ एंड और उनको सेफली वापस इन्होंने लेना, और इनको मजा भी चुकाना है। अब ये उनका टारगेट है। इसराइल के पास ऑप्शन नहीं, अब उन्होंने जो पकड़े उनको भी उन्होंने एक छुड़वाने के लिए ऑप्शन तो रखा है कि आप 60,000 जो हमारे कैदी पकड़े हुए हैं जेलों में, आप उन्हें रिहा कर दें तो हम इनको छोड़ दें। तो इसराइल वैसे करेगा नहीं, क्योंकि 60,000 बहुत तादाद होती है। तो इसलिए भाई अब जो भी है ना वो एक ऑपरेशन ही करेंगे, चाहे उनको जैसे भी करना पड़े, लेकिन वो एक इनके कैदियों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो इनसे भी खूंखार बन गए होंगे एक मतलब के जेल में रह रहकर। लेकिन अब मुझे हैरानगी होती है पाकिस्तान पर। अब देखो ना कि यार ये जंग से कितने पैसे, अब अमेरिका $40 बिलियन को थोड़ी सी नहीं रकम, बहुत रकम है, यकीन करे दे रहा है। तो ये एक जंग यार इसराइल को 40 नहीं 10 बिलियन 10 बिलियन भी को थोड़े से ना भाई, वो भी एक कम है। हम तो एक के लिए इधर पता नहीं क्या क्या रगड़ देते हैं। एक कैसे एक जंग में एक मतलब के एक जाते थे और एक पैसा दोनों तरफ से खींचते थे, यकीन करें ये तो बहुत अमीर बन गए होंगे। इनके पास लेकिन अभी तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ पे जो है ना वो आर्मी चीफ ने थोड़ा सा कहा है कि भाई ये फ़लस्तीन इसराइल गलत कर रहा है, इसने जो है ना वो वहाँ पे मासूमों को ये कर रहा है कर रहा है। तो ये उसकी एक बयान था, पता नहीं आप वो किस तरह नहीं, हम एक देखो ना, अगर हम करना भी चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भी कंट्री बहुत गरीब है। अब देखो ना, एक 4 बिलियन की हम ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ, अगर हम हले तो भाई उन्होंने बंद कर देनी है। कि अगर एक पीओ से जो एक यूरोप के पास है, अगर हाँ अमेरिका 4 बिलियन की ट्रेड है हमारी, मिलियन होगा यार, मिलियन बिलियन जो भी है तो सही ना, अगर वो खत्म कर दे तो भाई एक वो भी बेड़ा गर्क हो जाए। अगर आप यूरोपियन की तरफ आ जाए तो उधर एक वो पीएसओ है जो जिस पर मतलब के टैक्स वगैरह नहीं लेते एक गरीब मुमालिक के लिए, अगर हमने सर उठाया तो वो भी कैंसिल कर देंगे, उधर से भी नुकसान होगा। जो स्टेटस है वो वो सबसे मेन मुद्दा वो ही है, हम कभी भी नहीं सर उठा सकते, अगर हम चाहें भी तो ऐसी चीजें नहीं कर सकते। एक कर सकते हैं, एक $10 बिलियन इधर थोड़ा अकाउंट में भेज देना, तो फिर देखना फलस्तीन नजर आ जाए तो बता। इधर एक हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे ऐसे बूंगियां मारते हैं, लेकिन वो एक फजूल होती है कि रैलियां मौलवी शोलवी निकाल लेते हैं और अपना एक घर को एक जब चले जाते हैं। यार पहले बिल्कुल खामोशी थी, जब इन्होंने देखा ना कि लोग अब जो है ना वो खुल के सामने आने लग गए, जब अवामी प्रेशर है ना, जिस तरह अवामी प्रेशर था, इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी थी,
जो एक बहुत बड़ा गलत स्टेप था। तो इसी तरह आप भी इन्होंने कहा है कि यार आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बातें करने लगे, हमें जो है ना वो कुछ ना कुछ इनको लॉलीपॉप देना, तो इसलिए ये छोटे छोटे एहतजाज जो है ना इन्होंने शुरू करवाए हैं। और अभी ऑफिशियली जो है ना वो कोई खास चीज़ इन्होंने सामने नहीं रखी और ना ही उम्मीद है कि ये रखेंगे, क्योंकि आगे आप जो पंगा है ना वो बहुत बड़ा है भाई, ये कोई इतना छोटा पंगा नहीं है। बिल्कुल। खैर, लेकिन अब देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाती है या किस तरफ नहीं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।